पहले ये सरसब्ज लहलहाते खेत, उन पर लगे पत्तों, डाल और शगुफों पर रचा है काश्तकार की दिन रात की मेहनत का अनथक जज्बा और कड़ी धूप में बहता पसीना। आइए ऐसे ही एक काश्तकार की कहानी देखते हैं जो अपनी कपास की फसल की चांदी से अपने सुनहरी मुस्तकबिल की उम्मीदें लगाए बैठा है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। किन सोचों में पड़े हो? कपास का सीजन लौट आया है। सोच रहा हूँ इस मर्तबा भी फसल अच्छी ना हुई तो पैदावार भी कम होगी। तुम दिन रात कड़ी मेहनत मुशक्कत करते हो, मगर हर साल कभी सफेद मक्खियों के हमले और कभी फसल के दीगर मसलों से पैदावार कम होती है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, फसल की निगहदाश्त करता हूँ, वक्त पर खाद पानी स्प्रे सब करता हूँ, मगर फिर भी किसी न किसी मसले की वजह से पैदावार मुतासिर होता है। मेरी मानो तो नईम भाई से मशवरा करो, वो बड़े तजुर्बाकार हैं और उनकी फसल भी खूब होती है। मैं आज ही उनसे मिलता हूँ और मशवरा करता हूँ। नईम भाई, मैं भी आपकी तरह अपनी कपास की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें कपास की अच्छी और बेहतर पैदावार का राज। कपास की फसल में मसाइल तो आते हैं, राज की बात यह है कि इनको किस तरह हल किया जाए। भाई अच्छी कपास के लिए जरूरी है अच्छा बीज, वक्त पर खाद और पानी, जड़ी बूटियों से तहफ्फुज और कीड़ों का तदारुक। लेकिन अभी तो मेरी फसल को सफेद मक्खी का मसला है। लो भाई, सिंजेंटा का पोलो है ना, म्यारी और आजमूदा हल, जो ना सिर्फ सफेद मक्खी बल्कि इसके बच्चों पर भी असर करता है, साथ ही सब्ज तेला और जूं को भी तल्फ करता है। पोलो के 2 स्प्रे से सफेद मक्खी का मुअस्सर और देरपा कंट्रोल मिले। लेकिन भाई पोलो किस तरह असर करती है? इसके 4 तरीके असर सफेद मक्खी पर मुकम्मल कंट्रोल देते हैं। नंबर 1, पोलो हवा में शामिल होकर बुखारात की शक्ल में असर करती है। नंबर 2, पोलो पत्तों के आर पार दोनों जानिब फैलकर अपना असर दिखाती है। नंबर 3, पोलो पत्तों में जज्ब और सरायत करके मुअस्सर अंदाज में सफेद मक्खी का खात्मा करती है। नंबर 4, पोलो लम्सी असर यानी कीड़ों को छूकर भी मुअस्सर असर दिखाती है। पोलो के स्प्रे से 21 दिन का कंट्रोल मिलता है। टिंडों की मुकम्मल भराई के साथ आखिर का फल बिल्कुल महफूज। पोलो से हो कपास शानदार, हर टिंडा ज्यादा वजनदार। पोलो 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें और अगर सिर्फ जूं का हमला हो तो पोलो को 100 मिलीलीटर फी एकड़ इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? और चाचा दीना ठीक ठाक है? ठीक है। आप ठीक है? और आखिर में पोलो के बारे में तुम्हें कुछ और काम की बातें बता दूं। आप लोग भी सुन लो। पोलो को किसी दूसरे जहर के साथ मिक्स करके हरगिज इस्तेमाल ना करें। पानी की मिकदार 120 लीटर फी एकड़ रखें। इस्तेमाल से पहले बोतल अच्छी तरह हिलाएं। स्प्रे के लिए हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करें। नईम भाई, फूल गुड्डी के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। देखें, फूल गुड्डी के केरे की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है बोरान की कमी। बोरान की कमी से टिंडे बेशक्ल हो जाते हैं और इसका बेहतरीन हल है सोलियोबोर, जो पानी में हल पजीर है और फौरी असर दिखाती है। बारिश के बाद उगने वाली जड़ी बूटियों का क्या करना चाहिए? देखो भाई, फसल की जड़ी बूटियों का खात्मा करना चाहिए। पन्नों और खालों के साथ साथ उगी हुई जड़ी बूटियों को साफ करना चाहिए, क्योंकि ये पौधे का खाद और पानी में हिस्सा लेती है, जो फसल को नुकसान पहुंचाती है। ये लश्करी सुंडी और मिली बाग की भी पनाहगाह है। इसका वाहिद हल है ग्रामेक्सोन, जो 24 घंटों में चीते जैसी तेजी से इन जड़ी बूटियों का खात्मा करती है। आप लोगों को एक और अहम बात बताता हूँ। फूल गुड्डी के मरहले पर काश्तकारों का इंतखाब सिर्फ पोलेट्रिन सी होता है, क्योंकि पोलेट्रिन सी भरपूर फूल गुड्डी लाने के साथ साथ रस चूसने वाले कीड़े और फूल गुड्डी को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मुअस्सर कंट्रोल करता है। नईम भाई, गुलाबी सुंडी के मसले का भी तो कोई हल बता दें। गुलाबी सुंडी खतरनाक और छुपा हुआ दुश्मन है, जो डोडियों और नए टिंडों को नुकसान पहुंचाती है और इन टिंडों में दाखिल होकर इन्हें खाकर ज़ाय कर देती है। काश्तकारों का पहला इंतखाब है कराटे, जो न सिर्फ पीले रंग की फुट्टी से निजात दिलाती है बल्कि कपास की पैदावार में इजाफा करती है। लश्करी सुंडी को क्या बढ़ता हुआ मसला नहीं रहा, लेकिन डर तो बहरहाल रहता है, क्योंकि ये पत्तों के अलावा डोडियों और कोंबलों को भी खा जाती है। इसका बेहतरीन हल है मैच।
किसी भी जहर के साथ मैच का मिक्स बनाएं और सुंडियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करें। शुक्रिया नईम भाई, अब तो मेरी फसल भी होगी सरसब्ज और महफूज। काश्तकार की मेहनत का